वृंदावन में पेड़ काटने का मामला अभी थमा नहीं कि नंदगांव के गांव मौजा से बड़े स्तर पर हरे भरे पेड़ काटने का मामला सामने आया, जहां नंदगांव नगर पंचायत ने गौशाला बनाने का हवाला देकर गांव सामलात मवेशी बैठक में से अनगिनत पेड़ कटवा दिए हैं, जो कि बिना किसी की अनुमति के ही काटे गए। इसको लेकर ग्रामीणों ने मथुरा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिकायत दर्ज की गई है कि गाँव मौजा में वर्षों पुरानी मवेशी बैठक और खलिहान की जमीन है, जो की गाँव की शामिल है, जिसे पूरा गाँव प्रयोग करता है। हाल ही में ग्रामीणों से बिना किसी सलाह मशवरा की नगर पंचायत नंदगांव के संबंधित अधिकारियों ने इस जमीन पर लगे हुए हरे पेड़ों को जेसीबी मशीन से उखाड़ दिया, जिस मामले की शिकायत जागरूक ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना के बाद वन विभाग के एसडीओ राजकुमार पाठक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो जांच में जेसीबी मशीन द्वारा हरे वृक्षों को काटने का मामला पाया गया, जहाँ उन्होंने कहा कि वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। ग्रामीणों की मांग है कि दोषी नगर पंचायत नंदगांव के कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर जमीन को मुक्त करवाया जाए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं डीएम कार्यालय पर मौजूद हूं और आपको बता दूं कि ब्रज में इस वक्त लोगों के श्रद्धा को आहत करने का काम जो है वो बहुत ज्यादा चरम पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए कि वृक्ष काटने का जो सिलसिला है वो लगातार कभी कहीं तो कभी कहीं देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा था कि 400 से ज्यादा पेड़ जो हैं वो वृंदावन छठीगृह रोड पर काटे गए थे। उसके बाद एक मामला फिर से आया और आज एक मामला नंदगांव का यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। एक ज्ञापन सौंपा गया है। सभी नंदगांव के लोग मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दान बिहारी चौधरी। चौधरी साहब, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि शासन के द्वारा नगर पंचायत नंदगांव को कान्हा गौशाला के नाम से बजट दिया गया, जिसको बोर्ड मीटिंग द्वारा खसरा संख्या 597 में प्रस्तावित बताया गया। ये तो बोर्ड मीटिंग ही बता पाएगी कि 597 में किया गया था या किस में, लेकिन ईओ साहब से हमने पूछा तो उन्होंने 597 में प्रस्तावित बताया। लेकिन नगर पंचायत नंदगांव के चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा भीम चौधरी द्वारा खसरा संख्या 587 जो माल कागजात खलिहान दर्ज है, उसमें हरे पेड़ों पर गरीब आदमियों के जो महिलाएं आप देख रही हैं, इन महिलाओं के मतलब ये है कि वो हैं पैर होते हैं जो जिसमें अपना मतलब बिटोरा बुर्जी जो पशुओं के चारे का सामान जो रखते हैं वो रखे हैं, उन पे जबरदस्ती जाकर के जेसीबी को चला दिया और हरे वृक्षों को जड़मूल से उखाड़ दिया, जिसकी शिकायत हम सभी ग्रामीणों ने वन विभाग के द्वारा किया गया। ये चेयरमैन प्रतिनिधि भीम चौधरी के द्वारा किया गया और नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी उनके साथ थे। और उसके बाद हमने वन विभाग के उच्चाधिकारियों से उनकी शिकायत की तो वहाँ पे राजकुमार चाहर जी हैं एसडीओ वन विभाग, वो गए मौके पर, उन्होंने मौका मुआयना किया और मौका मुआयने के बाद में उन्होंने चेयरमैन प्रतिनिधि भीम चौधरी के नाम अन्य 3 लोगों के नाम एफआईआर कराई थाना बरसाना में जाकर के। उसके बाद अब हम ये चाहते हैं कि जो नगर पंचायत नंदगांव ने जिस जगह को प्रस्तावित किया गया है उस जगह पे ही गौशाला का निर्माण कार्य होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौभक्त हैं, इसीलिए उन्होंने नंदगांव के लिए गौशाला के लिए बजट दिया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी भी रहा हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि नंदगांव में गौशाला का निर्माण हो, लेकिन उस जगह पे हो जिस जगह पे नगर पंचायत नंदगांव ने प्रस्तावित किया है, ना कि इन गरीबों के घरों को उजाड़ करके मतलब वो हो। मामला गौशाला का है, वृक्ष काटने का है या मकानों का है? क्या नहीं, मामला गौशाला और वृक्ष काटने का है और मकानों का तीनों का मामला है। जिस जगह पर मतलब वृक्ष काटे गए हैं वहीं पर आप गौशाला चाहते हैं? नहीं, जिस जगह पे वृक्ष काटे गए वो तो खसरा संख्या 587 खलिहान दर्ज है। जिस जगह पे उन्होंने गौशाला का प्रस्ताव किया उस जगह को तो छुआ तक नहीं है उन्होंने। मतलब गौशाला के लिए अलग से जगह चिन्हित की गई है पहले? जी, गौशाला के लिए खसरा संख्या 603 मधुसूदन कुंड के ऊपर वो नक्शा में है, उस पर चिन्हित की गई है। तो अभी आप लोगों ने किसको ज्ञापन दिया है? अभी हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, डीएम साहब थे नहीं, उनकी अनुपस्थिति में हमने एडीएम योगानंद पांडे जी को ज्ञापन दिया है। तो आप लोग ये चाहते हैं कि जिस जगह पर गौशाला की चिन्हित की गई है वो जगह गौशाला वहां पर बननी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि माननीय एनजीटी की परमिशन नंदगांव टीटीजेड में आता है, माननीय एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए गौशाला का निर्माण किया जाए। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? बदन सिंह, पूर्व चेयरमैन नंदगांव। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अब यही है, ईओ साहब जो है और चेयरमैन साहब इन्हें मेंबरों को भी गुमराह करते हैं प्रस्ताव कराने के लिए। बाकी ये है, समय से चला आ रहा है वैसे ये मामला? ये अभी चला है, ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं है। बाकी ये है कि अब इन गरीबों के पेड़ जो काट दिए हैं, इन पे 1 या 2 पशु रहते हैं, उन्हें वह धूप में बांधने के लिए, कभी सीरक में बांधने के लिए उपयोग में लेते हैं लोग। बाकी ये है वो पेड़ सबरे जेसीबी से उखाड़ के
फेंक दिए गए। लगभग कितने पेड़ कटे हैं? 25-30 पेड़ों के 30-35 30-35 पेड़ कटे हुए हैं बड़े जो बड़े, प्रत्यक्ष में बड़े मिले बड़े, हैं। मैं छोटे सभासद हूँ वार्ड नंबर 7 से नंदगांव से, और वो मेरे क्षेत्र में आता है। कोई प्रस्ताव उस जगह का नहीं हुआ, ये अपनी स्वेच्छा से वो कार्य किया जा रहा है। गरीबों को सताना ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। कान्हा गौशाला के निर्माण की जहाँ तक बात है, गौशाला का निर्माण होना चाहिए और बहुत भव्य तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो जो स्थान उन्होंने चिन्हित कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी गरीब को सता के, जबकि वो सिद्धांत की भूमि है, खलिहान की भूमि है। किस आधार पर वो कर रहे हैं इस तरीके का कार्य? अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। दबंगई हम लोगों का कोई भी उसमें सहयोग किसी भी प्रकार का किसी नहीं तरह की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है उस है। जगह? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक और कार्रवाई हुई बस क्या वो रिपोर्ट जो हाँ, दर्ज मेरी करवाई। यहाँ थोड़ी अनुपस्थिति थी। मैं कल ही बाहर से आया हूँ, 15 दिन से मैं बाहर था। मेरे वन पीछे से ये सब कार्य हुआ है, तो रिपोर्ट बताया कि दर्ज वन विभाग में रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें वृक्ष काटने के आरोप में। तो अब फिलहाल मतलब क्या कुल मिला के क्या चाहते हैं, किस तरीके से क्या कार्य? अब ये हम यही चाहते हैं सब विषय की निष्पक्ष जांच हो और गौशाला का निर्माण हो, लेकिन वो अपनी भूमि पर हो। वो भूमि तो जांच करवाएं पहले, उन्हें भूमि की प्रस्ताव कहाँ हुआ था गौशाला? प्रस्ताव उस स्थान का नहीं हुआ है। प्रस्ताव जो हुआ था उसमें उन्होंने खसरा का नंबर नहीं डाला। उसमें खसरा का नंबर डाले बिना उन्होंने ये कहा था कि इसमें प्रस्ताव कर लीजिए, शासन का दबाव है और प्रस्ताव कर लीजिए, बाकी उस पर विचार विमर्श कर लेंगे कि कहाँ इसको बनाना है। जो जगह सही होगी वहाँ बनाई जाएगी, मतलब लेकिन अभी चिन्हित नहीं की नहीं, ना चिन्हित की, ना हमको कोई जानकारी है। और ये खलिहान की भूमि में बना रहे हैं, तो खलिहान की भूमि तो सिद्धांत की भूमि होती है। एक्ट कहते हैं कि सिद्धांत की भूमि बदल नहीं सकते, या तो उसका सिद्धांत चेंज कराया जाए। और तो खलिहान की भूमि है, खलिहान ये लोग कहाँ जाएंगे? जो खेती का कार्य हम खेतों से लाके अपनी फसल को वहाँ रखते हैं, फिर वहाँ निकालते हैं, फिर वहाँ खेती का सब कार्य करके तब उसको घर और मंडी लेके जाते हैं। अब जब ये वो जगह ही नहीं रहेगी तो करेंगे क्या? और उस जगह पे पहले से भी एक गौशाला मौजूद है, गांव के द्वारा संचालित की जाती है वो। तो क्या लगता है आज आप ज्ञापन सौंपा है इस पर, अब डीएम साहब हाँ उम्मीद करेंगे कार्रवाई होगी, बहुत अगर उम्मीद। नहीं कार्रवाई होती है तो फिर किस तरीके का क्या? आगे की विचार विमर्श सब लोगों के साथ बैठ के जो विचार होगा उस पर उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से नंदगांव का जो मामला है सामने आया है, जिसमें गौशाला को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि गौशाला चिन्हित करने की जगह जो थी जहाँ पर गौशाला बननी चाहिए अभी फिलहाल चिन्हित नहीं की गई है। पेड़ काट दिए गए और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिली। जब मन आहत हुआ और बहुत सारी समस्याएं जब बन गई तो सभी लोग नंदगांव से यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि आज ज्ञापन तो सौंप दिया गया है डीएम साहब के नाम पर, लेकिन किस तरीके की कार्यवाही जो है वो आगे अमल में आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, अभी तो ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है जिसे वो संबंधित उप जिलाधिकारी को जांच के लिए दिया गया है। जो भी जांच आख्या प्राप्त होगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि क्या मामला है और कौन सा पक्ष सही है। जो भी पक्ष सही होगा, जो भी विधि के अनुसार होगा, वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, उनका कहना है कि जो खलिहान की भूमि है उस पर नगर पंचायत निर्माण कर रही है, तो क्या देखिए, खलिहान की भूमि पर निर्माण हो सकता है? देखिए, किसका क्या कहना है, इसी की जांच के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है और संबंधित उप जिलाधिकारी को सभी प्रकार के नियम कानून की जानकारी होती है और उनको ये बताया गया है कि जो भी नियमानुसार हो, विधि के अनुसार हो, उस तरह की कार्रवाई अमल में लाएं। यदि इनकी बात सही होगी तो इनके अनुरूप कार्य होगा और इनकी बात गलत होगी तो जो भी विधि के अनुसार होगा वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। जी सर, हमें याद है क्या खलिहान की भूमि पर कोई निर्माण हो सकता है? खलिहान की भूमि पर निर्माण नहीं हो सकता, वो सुरक्षित लैंड होती है। ये अभी तक का है। ठीक है सर।